स्वागत करती हूँ इस दोपहर के वेबिनार में। और कहते हैं जिंदगी में मायूस कभी ना होना, मिलती है एक बार इसे यूं ना खोना, कर जाएं यूं सब जीते हैं यारो, हमें तो इस सुंदर से जहां के लिए जीना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वेबिनार का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो कुछ लोग नए आए हैं हमारे साथ, तो पहले हम उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कुछ सपना श्रीकांते, सपना श्रीकांते। यस मैम। जी जी, अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं आसिम आपको कैसा लग रहा है, जैसे अभी आप मीटिंग अटेंड कर रही हैं। तो जी जी सभी को मेरा जय आर सी एम। मेरा नाम स्वप्ना वीरभद्र श्रीकंठ है। अभी मैं महाराष्ट्र हिंगोली से बिलोंग करती हूँ। और कि मतलब कैसे प्लान रहता और उसमें यूज आशा बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं ट्राई मतलब मैं वो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, तो क्योंकि जो कि वुमेन्स जो है उनको ब्यूटी के बारे में तो सपना श्रीकांते, अभी पहले प्लान होगा, फिर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी, तब हम आपको लेते हैं। ठीक है सपना जी? ठीक है मैम। दीपक जी आए हैं, दीपक कुमार मंडल। दीपक जी, दीपक कुमार मंडल जी, अपना माइक अनम्यूट करें। जी मैडम नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। कब से आरसीएम कर रहे हैं सर आप दीपक जी? मैडम दिसंबर 2000 से। दिसंबर से कर रहे हैं। जी मैडम। क्या तो आपको कैसा लग रहा है आरसीएम करते हुए, समझ में आ रहा है कुछ? जी मैडम। तो आप मीटिंग अटेंड करते हैं, सुबह वाली भी करते हैं? जी मैडम, तीनों टाइम करते हैं। तीनों टाइम करते हैं? दोपहर वाली भी करते हैं आप? जी मैडम, आज से दोपहर वाली भी शुरू कर दिया आपने। पर मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ, जो ये दोपहर वाली मीटिंग है ये लेडीज मीटिंग है, इसमें जेंट्स अलाउ नहीं है। ओके, होती उसी लिंक पे है जो सुबह शाम वाली होती है, लेकिन इसमें सिर्फ लेडीज होती हैं। आपके घर में जो लेडीज है ना, आप दीपक जी उन्हें बैठाएं इस मीटिंग में। मैडम आपका मीटिंग अच्छा लगता है सुनने में। नहीं, अच्छा तो लगता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो रूल है आप उन रूल को भी तोड़ेंगे। लेडीज मीटिंग में आना आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप जो रूल है वो रूल तोड़ेंगे। देखो, आरसीएम बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है ना, तो जिसके रूल हैं अगर वो फॉलो करेंगे तभी आप कामयाब होंगे इसमें। जी मैडम। जी, तो इसमें या तो अपने घर की मैडम को बैठाएं, जो भी हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं, वाइफ हैं, आपकी बहन हैं, जो भी हैं उनको बैठाएं इस मीटिंग में। तो सुबह शाम वाले में आप अच्छे से सीख सकते हैं, हमसे भी अच्छा बताते हैं सर जो आते हैं ना वो। हाँ, सुबह शाम वाली में और भी अच्छा बताया जाता है। तो ठीक है ना सर? मैडम आज सुन सकता हूँ ना? नहीं सर, अलाउ नहीं है तो नहीं है सर। तो जैसे कि हमारे इस वेबिनार की शुरुआत जो होती है, तो हमारे जो आरसीएम का बिजनेस प्लान है उससे होती है। तो आज का जो बिजनेस प्लान है वो देने वाली हैं शुभांगी जी। जो शुभांगी जी अपना इंट्रोडक्शन देंगी, कहाँ से है और आज का बिजनेस प्लान बताएंगी। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब बिजनेस प्लान चल रहा हो तो प्लीज अपने माइक का पूरा ध्यान रखें, अपना माइक ना खोलें। ठीक है, वो डिस्टरबेंस आता है फिर बीच में जितना माइक खुलता है तो। और जो लोग नए आते हैं उनका मैं ध्यान रखूंगी, पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अपना माइक अपने से बंद रखें, जब आपका नाम बुलाया जाए तब अपना माइक खोलें। तो शुभांगी जी। मैम, मैं शुभांगी इताल वाशिम महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी बात कर रही हूँ। मैं आज आरसीएम प्लान के बारे में बात करने जा रही हूँ। जो हमें माल मिलता है वो 50 रुपए में हमें आता है, कस्टमर तक पहुँचने के बाद वो 130 का हो जाता है। इसका कारण यह है कि हमें बीच में रिटेलर, होलसेलर, डीलर होता है, इसमें एजेंट भी होता है, एडवर्टाइजर भी होता है। जैसे कि टीवी में बताते हैं ना, ऐश्वर्या राय लक्स साबुन की ऐड करती है और अपना सारा टैक्स का पैसा लेकर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। मगर आरसीएम में ऐसा नहीं होता है। वो सेलर यानी बड़े व्यापारी आरसीएम को निकाल दिया है।
वो माल 50 रुपए की प्रोडक्ट हमें सिर्फ 50 रुपए में मिल रही है। 130 रुपए का माल बीच में व्यापारी लोग लेके जाते हैं। अब वही माल हमको 100 रुपए में मिल रहा है। उससे यह हो जाता है कि 5 रुपए ट्रांसपोर्टिंग में चले जाते हैं। बेचने वाले 45 रुपए ग्राहक को मिल जाते हैं। कुल मिलाकर हमें 100 रुपए का कुल मिलाकर हमारी 50 रुपए की बचत होती है। इसी को हम आरसीएम कहते हैं। कहते हैं ना मैम, राशन खाओ पैसा बचाओ, ये यही यही कहते हैं। आरसीएम यानी कि राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। आरसीएम यह रिटेलर कंसेप्ट मार्केटिंग, यह कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है। इसके मालिक त्रिलोक चंद जी छाबड़ा है। इस कंपनी में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड इवनिंग तक सभी चीजें मिल जाती है। हेल्थ, ब्यूटिशियन टिप्स, साबुन, सभी प्रकार के प्रोडक्ट, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर, सभी प्रकार के पूजा की सामग्री वगैरह मिल जाती है। क्यों ना हमारा इतना फायदा होता है तो हम क्यों ना फायदा ही करें, नुकसान क्यों करें। हर नारी को अपने घर की बचत करनी चाहिए, इससे हमारे देश की भी बचत हो जाती है। मेरा यह कहना है कि हमें कुछ हमें हमारी राह में अगर फूल रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं करते। हमारे राह में अगर कांटे आ जाए तो हम आसानी से अपना मार्ग बना लेते हैं। यही मेरे आज का व्यू है मैम। जो भी कुछ भूल चूक हुई है तो माफ कर देना। थैंक यू मैम। जी जी शुभांगी जी, आपने कोशिश की बोलने की, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके लिए क्लैपिंग बनती है। अभी आपने कुछ ही दिन पहले आरसीएम ज्वाइन किया है और आपने एक हिम्मत करनी होती है, एक कोशिश करनी होती है, वो आपके अंदर है। तो आप इसमें जरूर कामयाब, आज इतना दिया है तो आगे इससे भी अच्छा आप बता पाएंगी। धीरे धीरे शुरुआत होती है। तो आपने बहुत अच्छा, जी जितना भी बताया आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे से बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी आपका बिजनेस प्लान बताने के लिए। तो इस बिजनेस प्लान को और अच्छा बता, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ मैम। तो इसको जी जी तो इसको थोड़ा और डिटेल में बताने के लिए वंदना यादव जी आज बैठी हुई हैं हमारे बीच में और वीडियो खोल के, शायद आज इनका नेट अच्छे से चल रहा है वंदना जी का। वंदना जी आप बताएंगी, पूरा करेंगी। लक्ष्मी देवरी जी, जी लक्ष्मी जी आप पूरा करेंगे इस प्लान को, अच्छे से समझाइए लक्ष्मी जी। वंदना जी आपकी आवाज जब आप बोलते हैं तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हो तो बिल्कुल कट जाती है आवाज, बिल्कुल भी नहीं आती है आप। जी जी लक्ष्मी जी। जी जी हेलो, जय जी लक्ष्मी सबको। जी जी मेरा नाम लक्ष्मी देवरी है और मैं छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि मैडम ने मतलब पहली बार प्लान दिखाया, बहुत अच्छा प्लान दिखाया। और यही चीज जो हमारी मन में जो झिझक है, हम डरते हैं प्लान बताने के लिए, और मतलब मानना पड़ेगा जो मतलब अपने से बोल रहे हैं मैडम और अपने से प्लान दिखाए, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो उसके लिए वो ऐड करती है और कई करोड़ रुपए वो ऐड को देती है ना। तो ऐड कौन करता है? जो सेलिब्रिटी रहते हैं, जैसे कि हीरो हीरोइन है या खिलाड़ी है, उन लोग से ऐड करते हैं। तो हम उनकी बातों से प्रोडक्ट लेते हैं और हमारा कुछ पैसा उनको जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच में जो है, तो हम इन लोगों को क्या करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई इनको दे रहे हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, यहाँ पर वही है कि हम अपना मेहनत की कमाई दूसरों को दे रहे हैं और दूसरों को अमीर बना रहे हैं, है ना। लेकिन ये सिस्टम सही नहीं था। लेकिन हम जो परंपरागत जो चली आ रही है वो चल रहा था। लेकिन आज समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कुछ ना कुछ जैसे सामान बदल रहे हैं, उसी हिसाब से अब हमारा क्या हो रहा है कि मार्केटिंग भी बदला। तो मार्केटिंग भी बदला तो एमएलएम मार्केटिंग आया। एमएलएम मार्केटिंग आया तो उसके लिए जो हमारे टीसी छाबड़ा जो आरसीएम को उन्होंने 2000 में लॉन्च किया, यही सोच के उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने टीसी छाबड़ा जी को, जिन्होंने आम लोगों के बारे में
उन्होंने सोचा कि मैं कैसे आम लोगों को खास बना सकूं, है ना। तो उन्होंने आरसीएम को 2000 में लॉन्च किया, और 2000 में लॉन्च किया तो उन्होंने आरसीएम में कुछ प्रोडक्ट रखे जो सुबह से शाम तक हमको जरूरत की चीज है, उन्होंने भी वही सब प्रोडक्ट को रखे, और उन्होंने भी यही 50% में उन्होंने बनाया, और हम यहाँ पर हम बन गया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो उन्होंने मार्केट में पीयूसी खोल दिए कि आप कुछ कदम आइए और मैं कुछ कदम आता हूँ, है ना। तो आपके शहर में पीयूसी खोल दिया जाएगा, वो पीयूसी से आप सामान ले सकते हैं। तो पीयूसी से हमारे सामान, हमारे पैसे जो हम खर्च कर रहे हैं वो पैसे हमारे यहाँ कैसे आएंगे, तो उसके लिए है कि जैसे मान लीजिए 50% कंपनी बोल रहा है कि मेरी जो भी प्रॉफिट है तो वो 50% में उनका जो कॉस्ट मटेरियल और जो भी प्रॉफिट है उनका 50% कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 100% पे कर रहे हैं, और यहाँ पीयूसी का 5% ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट में 5% चले जाता है, बच गया 45%। तो ये 45% कंपनी हमको 3 तरीके से देना चाहती है। ऐसे तो नहीं है ना कि कंपनी हमारे हाथ में ला के देगी, ऐसा नहीं है। तो कंपनी कुछ सिस्टम बनाती है, जब इतना बड़ा बिजनेस दे रही है तो उसके भी कुछ सिस्टम, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि 45% पैसा आपको 3 तरीके से देना चाहती है। अगर जब आप इसमें आईडी लगाते हैं, इसके लिए आपको एक आईडी नंबर लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो और पासबुक की फोटो देनी पड़ती है। फिर आपकी आईडी लगती है, एक नॉमिनी भी रहते हैं आपके, और फोन नंबर रहता है, और आपकी आईडी जिस दिन केवाईसी ओके होती है तो वो नंबर मिलता है, उस नंबर से आप खरीदी करते हैं तो आप ये 45% के डायरेक्ट सेलर पार्टनरशिप आपको मिल जाती है। अगर हम मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में एक सामान का अगर पार्टनरशिप लेने जाएं तो वहां पर हमको कई लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब आपको एक सामान का, आपको कोई भी एक सामान का आपको पार्टनरशिप मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको कंपनी कम से कम 700 से 800 प्रोडक्ट आपको दे रही है, और आप उसको सेल कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, आप बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पर जो 10 से 20% आपको तुरंत डिस्काउंट देती है। आप जो भी सामान ले रहे हैं उसमें 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद कंपनी आपको 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस देती है। 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस वो होता है जो कि आप खरीदारी करते हैं और दूसरों को बताते हैं। हम क्या करते हैं, नहीं चाहते हुए भी हम लोग सब पब्लिसिटी करते हैं, दूसरों का पब्लिसिटी करते ही हैं। अगर आपको कोई एक सूट आपने खरीद के लाए या एक साड़ी आपने खरीद के लाए, तो आपकी सहेली को अच्छा लगा तो आपकी फ्रेंड बोलती है कि यह कहाँ से लाए, तो आप वो जगह को दिखाते हो, ठीक है। वो भी वो शॉप से जाके लेके आती है। क्या वो शॉप वाला आपको कुछ देता है? नहीं देता है। वैसे ही आप किसी डॉक्टर के बारे में बताते हैं कि यहाँ जाओ, वो डॉक्टर अच्छा है, आपकी फ्रेंड वहां जाती है, लेकिन क्या वो डॉक्टर आपको कमीशन देता है? नहीं देता है। लेकिन ये आरसीएम में हमारा, यदि यही काम हम अपने आरसीएम में करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो कंपनी हमको 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस देती है, ठीक है। उसके बाद है कि 3 से 8% रॉयल्टी बोनस मिलती है हमको इस कंपनी में, एमएलएम मार्केट में। और रॉयल्टी बोनस होती है पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे आना, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी वो पैसे आते रहेंगे। तो कैसे आएंगे? जैसे कि हमारे समाज में 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है, जो कि एक लेखक है और एक सिंगर है और एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने वैज्ञानिक ने किसी चीज का आविष्कार कर दिया और वो आविष्कार चलते रहेगा। उस प्रोडक्ट मतलब जो चीज का आविष्कार हो गया है वो तो चले गई ना, तो उसके बाद उनके घर में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम जाएगी। जैसे एक लेखक है, किसी बुक को लिख दिए हैं तो वो बुक तो पढ़ी जाएगी हमेशा, तो वो उनके घर भी वो जब वो पब्लिसिटी होगी बुक का तो उनके घर रॉयल्टी इनकम जाती है। वैसे एक गायक है जो एक बार गाना गा चुके हैं, जैसे आज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार दा नहीं है, लेकिन आज भी हम उनके गाना सुनते हैं। लोग आज भी पुराने गाने बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब भी उसका रिमिक्स बनता है या गाने चलते हैं तो उनकी रॉयल्टी इनकम उनके घर में जाती है। वैसे ही है, हमको आरसीएम में चौथा रॉयल्टी इनकम मिलता है और सुबह से शाम तक के इसमें प्रोडक्ट है ना। तो क्या आपको लगता है कि आगे चल के लोग ब्रश करना छोड़ देंगे या नहाना छोड़ देंगे या कपड़ा पहनना छोड़ देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हमको सोचिए कि हम कितना बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, यहाँ हमको कितनी बड़ी रॉयल्टी इनकम मिल सकती है। तो बस यही करना है हमको, ये 3 काम करना है, लोगों को बताना है
और रॉयल्टी इनकम लेना है। और तीसरा है कि 1 से 5% टेक्निकल बोनस देती है आपको, जो कि वो टेक्निकल बोनस के बारे में मैं इतना कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकल बोनस इतना है कि मैं इतना जानती हूँ कि वहां पर 50,000 60,000 से आपको इनकम, मतलब लाखों में आप अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं वहां पर जाके आप टेक्निकल बोनस में, है ना। तो इस तरीके से आपको 40% पैसे आपको कंपनी वापस करती है। तो ये 40% पैसा बहुत बड़ा पैसा होता है और इसको हमको लेना ही चाहिए। जैसे कि एक बात कहना चाहूंगी, जैसे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर 2,000 का भी सामान आप लेते हैं तो आप सीधा सीधा अपनी कमाई का 1,000 रुपया आप बीच में जो लोग हैं उनको बांट दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आपका वो 1,000 बच सकता है। 1,000 की हम बात नहीं, अगर आप 12 महीना खरीदारी करते हैं तो 12,000 रुपया आप उनको दे रहे हैं। और ऐसे ही एक इंसान कम से कम 50 साल अपना जीवन व्यापन करता है और अपना जीवन जीने के लिए खरीदारी करता है। अगर एक इंसान 50 साल जी रहा है तो उस मान लीजिए कम से कम वो 6 लाख रुपए 9 लाख रुपए वो दूसरों को दे रहा है। तो वही है, जब हम अपनी कमाई से पाई बचाते हैं, हम अपना शौक मार के एक एक पैसे बचाते हैं, तो आज जब हमारे पास ऐसे मार्केटिंग आ चुका है, ऐसा मार्केट आ चुका है, तो हर कोई को इस मार्केट में आना चाहिए और अपने खर्च करते हुए अपना पैसे वापस लेना चाहिए, बचाना चाहिए। बस यही छोटा सा मार्केटिंग प्लान है कि यहाँ हमारी बचत हो रही है, पैसे आ रहे हैं। बस मैम इतना ही कहना चाहूंगी। जय आरसीएम। जय आरसीएम लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छा बताया है और आप बहुत जानती हैं और बहुत अच्छे से आपने पूरा डिटेल में ये बताया है कि हमें ये जो छोटी लगता है ना, हमारी बचत जो लगती है कि हम छोटा कर रहे हैं या छोटी सी बचत है, यही बचत एक दिन बहुत बड़ी होने वाली है। ये छोटी छोटी बचत तो हमें करनी है, यही एक दिन बहुत बड़ी होके हमारे सामने आएगी जब हम धीरे धीरे इसको करना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे। तो ये जो एक नेटवर्क की ताकत, तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है ना, इसका मल्टीप्लाई होती है ना, ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होती है। तो शुरू में तो छोटी लगती है, लेकिन जब ये ज्यादा में मल्टीप्लिकेशन होने लगता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते ये आपको कितना कुछ क्या कुछ दे जाती है। तो आप इसे शुरू करें, सीखें, जाने। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आप बहुत अच्छे से समझाती हैं और बहुत अच्छे से बताती हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आप करें इसमें अपनी मैडम जो आपकी मैम है उनको बैठाया करें, अपने घर की जो लेडीज हैं उनको बैठाया करें, और आप सुबह शाम वाली मीटिंग में आया करें, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। वहाँ हमारे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग आते हैं। रॉयल्टी हैं अभी आरती कुमारी जी, ये एक प्रोडक्ट का डेमो करेंगी, आरती जी और सुधीरा झा जी। जी सुधीरा जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तो आजकल क्या सब चल रहे हैं आपके यहाँ? वही चल रहा है, पाबंदी है, कोरोना की वजह से कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं। तो सब आदमी ठीक ठाक है ना घर में? जी मैडम, सभी ठीक है। आप बोलिए अपने बारे में। देखिए, अपने पास एक प्रोडक्ट है जो हम लोग यूज करते हैं और काफी दिन से यूज करते हैं। उस प्रोडक्ट को यूज करने से हमारे आपके घर में आधा बीमारी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि रोजाना की तरह सुबह शाम खर्च होने वाला प्रोडक्ट है। जैसे कि हम लोग तेल यूज करते हैं खाना में, घी यूज करते हैं खाना खाने में। अपने पास एक हेल्थ गार्ड तेल है जिसको आप खाएंगे तो आपके घर से 6 तरह का जो समस्या है वो समस्या का समाधान हो जाएंगे। और जब आप हेल्थ गार्ड तेल खाएंगे तो आपके घर में घी यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। तेल और घी दोनों का मेंटेनेंस अपना हेल्थ गार्ड करेंगे। क्या आप कर सकती हैं मैम? ये कौन सा कंपनी है? में यूज कर रहे हैं राइस, उससे लाते हैं ये सरसों का तेल, वही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका कंपनी कहाँ है?
ये राजस्थान भेलवाड़ा का कंपनी है मैम, जी। जो फैशन शूटिंग के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, तो इसको और जो अपना हम यहाँ पिकअप सेंटर पे मिलते हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो हम आकर के आपको दे सकते हैं और इसके बारे में जब बता हम सकते इसको हैं मैम। लेंगे, जब हम इस तेल को लेंगे तो इससे क्या क्या फायदा मिलेगा हमको? देखिए मैम, इस तेल को खाने से आपके परिवार को आधा से अधिक समस्या का समाधान हो जाएंगे, जैसे कि गैस्ट्रिक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, 6 तरह का समस्या है वो खत्म हो जाएंगे। और जैसे सरसों का तेल आप 1 केजी यूज करते हैं तो ये तेल आपको 750 ग्राम यूज होंगे, उस तेल से बहुत कम यूज होंगे। और इसको ये तेल बहुत पतला होता है, जैसे पेट का समस्या होता है। इसमें ओरिजिनल डाले गए हैं, 1400 mg का ओरिजिनल है, जिसको खाने से आपके पेट के कोई तरह का समस्या नहीं आ सकते हैं आपके परिवार में। जी, तो जब हम इसके तेल को लेंगे तो उसके बाद जो हम चाहेंगे जो तेल मंगाएंगे उसके ऊपर कोई होगा ना, कहाँ से लाएंगे तेल को हम? जी देखिए मैडम, आप खाइए और अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपने आप इसको मंगाएं, इसके लिए आपको एक ठो आईडी निकलवाना पड़ेगा, जो फ्री में निकलते हैं। आधार कार्ड, पासबुक और पैन कार्ड हो सके तो आपका फोटो दे दीजिएगा तो मोबाइल पे ऑनलाइन हो जाएंगे। उसके बाद एक आईडी कार्ड आएंगे, उस आईडी कार्ड पे आप सुबह से लेके शाम तक का प्रोडक्ट यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे कि सुबह आप जगते हैं तो पेस्ट, ब्रश, चाय, ये सब सारा सामान आप घर में यूज करते हैं तो इसमें सारा सामान उपलब्ध है। अगर आप अपना एक तो आईडी निकलवा लेते हैं तो 10 से 20% छूट में आपको सामान मिलेंगे और 100% शुद्ध का सामान मिलेंगे। अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हैं तो 10 से 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस भी आएंगे मैम। जी, जैसे मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे कुछ इसको खाने से तो नहीं कुछ होगा? नहीं मैडम, आपको तो और अच्छा ही होंगे ये तेल के यूज करने से। देखिए जैसे डायबिटीज वालों के लिए ये अति उत्तम है, बोलते हैं डॉक्टर जो आप तेल बंद करिए, घी बंद करिए, ऐसे समस्या में तो ये तेल आपको काफी फायदा पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा ही रहेंगे। जी मैडम। इसका कीमत 173 रुपया है, लेकिन आप आईडी खोलवाएंगे तो आपको 140 रुपया में मिलेंगे। तो आईडी के लिए क्या क्या मुझे करना पड़ेगा? भी बनते हैं। आईडी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए देने के लिए? बस एक आधार कार्ड, दोनों तरफ का फोटो कॉपी मोबाइल पे देंगे और एक बैंक अकाउंट का जो है वो देंगे और पैन कार्ड और एक फोटो। जी मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये बोलने के लिए, बढ़िया बात बताए हैं आप हमको। देखेंगे इसके ऊपर, हम करेंगे गौर, तो हम आपसे लेंगे ये। जय आरसी मैडम। जी जय आरसी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी और सुधीरा जी, आपने बहुत अच्छा डेमो किया है और मैम ने बहुत अच्छे क्रॉस क्वेश्चन किए और आरती जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये हर प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा जानती हैं और बहुत अच्छा ये मतलब एक इतने अच्छे तरीके से समझा देती हैं बात को, तो सामने वाले के बिजनेस भी समझ में आता है, प्रोडक्ट भी समझ में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, और बहुत अच्छा आपने आज डेमो किया है, बहुत अच्छे से तेल के बारे में बताया। जितने भी लोग यहाँ नए होंगे ना, उन्हें तेल के बारे में ये जानकारी मिली होगी कि जो हार्ट और बीपी वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और घर में जो जैसे जिनको नर्व पेन होता है या नसों में कोई अवरोध है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, पेट की शिकायत होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और मार्केट में जो आते हैं ना घी तेल, उनसे सस्ता भी पड़ता है, और सस्ता भी है और अच्छा भी है, तो और साथ में हमें बिजनेस भी देता है, तो इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी और सुधीरा जी। एक हमारे बीच में अनिल सिंह जी आ रहे हैं बार बार। अनिल जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे? अनिल जी, अनिल जी कहीं चले गए क्या? अभी तो बहुत अच्छे से आ रहे थे बार बार। अनिल जी चले गए। तो राज रानी शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राज रानी जी, राज रानी जी आपको आवाज आ रही है तो अपना इंट्रोडक्शन दें। आप कहाँ से हैं और कब से आरसीएम कर रही हैं? हेलो जी हाँ जी, रानी जी आपकी हाँ आवाज जी। आ रही? हाँ जी बताएं आप कहाँ नमस्कार से? जी, जय आरसीएम। हाँ जय जी, आरसीएम। मैं मुरादनगर से बोल रही हूँ। जी, तो आप आरसीएम कब से करती हैं राज रानी जी? आरसीएम अभी ज्वाइन किया है जी, तीन तो चार महीने से। 3-4 महीने से प्रोडक्ट यूज करती हैं? अच्छे लगे सभी प्रोडक्ट? हाँ जी, पूरे प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये मीटिंग में आपको बिजनेस सीखने को मिल रहा है, कैसे करना चाहिए बिजनेस? हाँ जी, अभी बैठने लगी, हफ्ता एक हुआ ना, अभी सुनने लगी। तो अभी जैसे हफ्ता एक में आपको कैसा लगा, मतलब कितना हाँ जी, समझ में आया? बहुत अच्छा। जी जो डेमो किया है वो भी बहुत अच्छा है, और बिजनेस प्लान जो देते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। जी 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 धन्यवाद आपका। सुनते हाँ रहे। जी। रीना यादव जी आई हैं हमारे बीच आज। रीना जी अपना इंट्रोडक्शन देंगी। रीना यादव। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम जी। रीना जी कहाँ से हैं, अपना इंट्रोडक्शन दें। यादव, सहारनपुर से। जी, तो कब से ज्वाइन है रीना जी आरसीएम में? 5 साल हो गए मैडम। तो 5 साल में आपने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए होंगे आरसीएम के, तो कैसे लगते हैं आपको? मेरे को हेल्थ गार्ड सबसे अच्छा लगता है आरसीएम में। जी जियो, चाय पत्ती जो सबसे जी अच्छी है आरसीएम में। जी जी करती हूँ अपने घर पे। जी। और बहुत बिजनेस सारे सीखने प्रोडक्ट है जो आती। तो आप बिजनेस नहीं हेलो, करती हैं? जैसे 5 साल से ज्वाइन हैं तो बिजनेस शुरू नहीं किया आपने? प्रोडक्ट तो यूज बिजनेस मेरे करती हैं? हस्बैंड करते हैं। जी, तो मेरे अब हस्बैंड आप करते हैं बिजनेस। जी जी, तो आईडी आप मेरे नाम से है। जी जी, तो अब जैसे आप हाँ मीटिंग में बैठती हैं तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है बिजनेस के बारे में? है ना, अभी अभी आपका पता चला कि आपकी भी मीटिंग होती है, तो मैंने आज ही मतलब जी आज ही बैठी हूँ मैं इस मीटिंग में। जी जी, तो आया करें इस अब मीटिंग में। इस आप मीटिंग बिजनेस लेडीज भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं इस बिजनेस को, और लेडीज ही ज्यादा अच्छे से कर मेरा सकती। जी, हाँ मनीषा सिंह है दिल्ली से। बोले मनीषा जी, आप बताएं आरसीएम के बारे में। जो नए लोग हैं उनको कुछ बताएं कि कैसे आरसीएम करें। मनीषा दिल्ली से। हेलो हाँ जी बोले। मैम, आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छे से आ रही है, बोले मनीषा जी। सबको नमस्कार। जय आरसीएम। नाम मनीषा सिंह, यूपी प्रतापगढ़ से हूँ, अभी दिल्ली में रह रही हूँ। और ये सिस्टम बहुत अच्छा है, स्पेशल लेडीजों के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अगर जो भी हमारे सपने हैं, हर सपने हम लोग पूरा कर सकते हैं यहाँ से, आरसीएम से। और ऐसा काम मतलब घर में रह के और लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में रह के हम लोग अदर कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन इस सिस्टम को कर सकते हैं। सबको करना चाहिए आरसीएम। बाकी हम आरसीएम कहीं बैठे हैं, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीषा जी। तो माधुरी चंद्रवंशी जी कुछ मैसेज दें, जो भी आज नए लोग आए हैं उनको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आप कुछ बताएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा उन नए लोगों को। जी माधुरी जी, आप बहुत अच्छे से समझाती हैं बिजनेस को। जी जय आरसीएम। जय आरसीएम। सबको मेरा नमस्कार, और आज तीज का त्योहार है, उसके लिए बहुत बहुत सबको बधाई हो। हाँ जी आ रही है, बोलिए। मैं नाम माधुरी चंद्रवंशी, छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जैसे नए लोगों को आरसीएम क्यों करना चाहिए उसके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमें आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि आरसीएम वो चीज है जहाँ हमारे सुबह से शाम तक का प्रोडक्ट है। तो इस चीजों को लेना है
तो कहीं ना कहीं दुकान जाना है, तो क्यों ना हम ऐसे जगह जाए जहाँ हमारे बोलते हैं ना बातों बातों पे कि कहीं 2 पैसे बढ़ जाए तो अच्छा होगा। तो वही चीज इस आरसीएम का है, वही मतलब ये आरसीएम हमको दे रहा है कि 2 पैसे बचाने का सिस्टम है, क्योंकि हमको वही तेल हल्दी मिर्ची नमक खाना है। तो कुछ ऐसे सिस्टम आए हैं जो आरसीएम लेके आया है, जिससे हमारे कुछ पैसे बच सकते हैं। जिसमें कि जैसे नमक है हमारा डेली का जरूरत की चीज है, वो हमको अगर अदर शॉप में जाते हैं तो हमको 20 रुपए से मिलेगा, आरसीएम में 15 रुपए मिलता है, तो हमारे यहीं पे 5 रुपए पहले ही बच गए। तो इस हमारा एक प्रोडक्ट की बात होगी। वैसे साबुन की बात करते हैं, जो हमारा जो डेटॉल शॉप है और हमारा आरसीएम में डेटमैक्स के नाम से जाना जाता है। डेटॉल शॉप 75 ग्राम का रहता है, लेकिन वो हमको 30 रुपए मिलता है अदर शॉप में, और वही हमारे आरसीएम में 100 ग्राम का रहता है, जो कि हमको 24 रुपए में मिला। यहाँ पे 6 रुपए बच गए। इस प्रकार हमारा आरसीएम जो है बचत का एक हमारा कहना चाहिए काउंटर है हमारा, जो खरीदारी करते करते पैसे बचा सकते हैं। और तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई आरसीएम से ही खरीदे। और मैं थोड़ा सा इस बारे में और बताना चाहूंगी कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे, जिसको बोलते बोलते भी कम पड़ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट फायदा है हमारा खुद का बिजनेस, क्योंकि जब हम बिजनेस करने जाएंगे तो जैसे करोड़ों लगाएंगे तो लाखों इनकम आती है, लाखों लगाएंगे तो हजारों की इनकम आती है। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है आरसीएम का जो हमको कुछ नहीं लगाना है, 0% पैसा लगा के हमको ये बिजनेस को करना है। जहाँ रोज की मतलब की सामान जो है उसी को खरीद के बिजनेस को करते हैं, तो वही करना है। इसको तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि हर कोई ये जरूरत की चीजें सामान खरीदने जाते हैं। और यहाँ बहुत अच्छी चीज और मिलती है, जैसे कि कल की मीटिंग अटेंड करी मैंने, जैसे सौरभ जी का उन्होंने बताया कि यहाँ हर प्रोडक्ट जो है शाकाहारी है, जबकि अदर प्रोडक्ट जो है मांसाहारी होता है शॉप का। यहाँ प्रोडक्ट महंगा नहीं है, सस्ता है, अदर का महंगा है। यहाँ प्रोडक्ट आरसीएम जो है वो असली प्रोडक्ट है, जो कि हमारे वेज प्रोडक्ट है और हमको सही गारंटी के साथ प्रोडक्ट देते हैं, जबकि अदर शॉप का कोई गारंटी नहीं रहता। और यहाँ हमको देखिएगा कहीं भी जाते हैं अदर शॉप में तो हमको पक्का बिल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आपको पक्का बिल मिलेगा। और यहाँ अदर शॉप में बिना टैक्स का व्यापार होता है, लेकिन हमारे एक एक सामान के पीछे टैक्स लगा रहता है। हम मतलब गवर्नमेंट की मदद करते हैं, और गवर्नमेंट की मदद करना मतलब पूरे लोगों की मदद करना, क्योंकि गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। इस प्रकार ये हमें टैक्स देकर हम उनको व्यापार करते हैं। और अदर शॉप में झूठ बोलकर मार्केटिंग किया जाता है, लेकिन आरसीएम में झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ जो है वही बताया जाता है। और सबसे अच्छी बात है ये हमारा स्वदेशी सामान है, जो कि विदेशी सामान नहीं है। तो इसके लिए तो हर कोई को आरसीएम करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, तो वही है कि ये सब फायदे हैं और हमारे कुछ पैसे बचते हैं। और महिला जैसे हमारी लेडीज अभी मीटिंग चल रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हम सब अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने अकाउंट में कुछ पैसे डाले ऐसा चाहते हैं, तो इस आरसीएम को जरूर करें। और इसमें वही है कि हमारी कुछ पैसे बचत होती है, हमारी पहचान मिलती है, हमारी जो घर के अंदर रहते हैं एक हाउसवाइफ के नाम से जाना जाता है, अब एक बिजनेस वुमेन बन चुके हैं। जैसे छोटा जैसे भी हो जिस लेवल में है, सभी लोग बिजनेस वुमेन के नाम से जाने जाते हैं। और आजू बाजू वाले भी हमसे प्रेरणा लेते हैं कि जब इन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। और हम लेडीज को फालतू बातें ना करते हुए, टीवी ना देखते हुए, अगर इस काम को करें तो हमारे बच्चों का फ्यूचर बन सकता है। बच्चों का फ्यूचर बनने के लिए तो हम पूरा काम करते हैं ना, जैसे हमारे हस्बैंड लोग ड्यूटी करते हैं जो भी, तो किसके लिए करते हैं, अपना बच्चा अच्छा रहे करके। तो यही काम करते करते भी हम अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा रख सकते हैं, जिसमें लोगों से रिलेशन अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है, अच्छी संगति बढ़ती है। और आरसीएम तो बोला जाए राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, जो कि सही सोच का सही बाजार है। तो हम अपनी गाड़ी मेहनत के पैसे तो सही मार्केट में ही लगाएं, तो इसके लिए तो जरूर आरसीएम करना चाहिए। और बहुत सारे फायदे हैं जिनको मैं और किसी दिन बताऊंगी, क्योंकि सबको बोलने का मौका देना चाहिए। मैं ही बोलती टाइम की बचत करिए, तो मैं पहले बचत करूंगी। जय आरसीएम। थैंक यू मैम। जी जी। और माधुरी जी, आप जरूर अपने माइक को देखें, मैंने बीच में टोका नहीं था, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं थी, आवाज में बहुत डिस्टरबेंस था। मतलब हाँ, मैं फिर भी आप बहुत अच्छा बताती हैं ना, तो मन का कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो सुनने को मिलेगा। तो मैंने बीच में टोका नहीं, लेकिन आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है।
जी जी, तो आप एक बार इसको जी जी देख लें किस वजह से है, तो इसको चेक करें आप। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, आपने बहुत अच्छा बताया। माधुरी जी ने बताया कि सारी बातों की एक बात होती है कि हम जो भी कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये बिजनेस हम आज के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए करके जाएं। उनके लिए इतना अच्छा स्टेबल बिजनेस छोड़ के जाएं कि वो भी कहें कि हाँ हमारे माँ बाप ने कुछ किया है हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। और सीमा शर्मा, सीमा जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? सीमा जी, सीमा शर्मा जी। हाँ जी मैम। जी हाँ जी, जी नमस्ते मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आवाज आ रही है मैम? बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा नहीं मैम, बहुत अच्छा दिया इन्होंने, आज थोड़ी आवाज कट रही थी जी लेकिन जी बहुत अच्छा बताया इन्होंने। जी हाँ जी मैम, जरूरत तो सबको ही है मैम, सीखना ही चाहिए वैसे तो ये बहुत जरूरी है सीखना। हम भी जी। सीख ही रहे हैं अभी, कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बस कोशिश देखो कर रहे हैं मैम। देखो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और हाँ बिना जी किए हाँ जी किसी की जय जयकार नहीं होती। आप कोशिश कर रही हैं यही बहुत है। और हाँ जी इसमें जो भी कहा जा रहा है एक एक शब्द, वो बिल्कुल हाँ जी सच्चाई है और वो होगा। लेकिन वो हाँ। करना हमें पड़ेगा, सीखना हमें पड़ेगा कि कैसे होगा। ठीक है, वो वो जरूर बात हो हमें जाती है ना सीखना मैम, पड़ेगा। बात करने के बाद पता है कि लोग वही चीज है ना पीछे को खींच लेते हैं, वो चीज हो रही है और हाँ कुछ नहीं। अब देखो कोशिश तो कर रहे हैं मैम, देखिए जो जी, क्या आप होता है। खींचिए मत इतने। वो कहते हैं ना, इतने बड़े हाथी बन जाइए कि कोई हाँ जी आपको कुछ भी बोलता रहे, आप पे कोई फर्क ही ना पड़े। हाँ है जी हाँ ना? जी ऐसा हाँ कुछ, जी हाँ ऐसा कुछ हाँ करिए जी कि आप लोग कुछ भी कहते रहें लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं करनी। क्योंकि जो हाँ लोग कह रहे हैं उन्हें नहीं पता कि आरसीएम क्या है या ये बिजनेस क्या है। उन्हें नहीं हाँ पता। जी जब जिस दिन उन्हें जी पता जी होगा तब वो नहीं कहेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये हमें क्या दे हाँ सकता है। जब हमें जिस जी चीज जी का पता है, हमें उससे, हमें नहीं होना चाहिए कोई मतलब कि सामने वाला क्या बोल रहा है या क्या कह रहा है। हमारी समझ में हाँ आया, जी हमें अपनी समझ पे तो कम से कम विश्वास हो जाना चाहिए। जी, तो हाँ जी बहुत बहुत जी धन्यवाद सीमा जी, और जी सीखते रहिए और आते रहिए इस मीटिंग में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। हाँ तो जी बहुत मैम, थैंक यू। थैंक यू सीमा जी। अभी कविता बिहार से थी और वो हैंड रेज कर रही थी। कविता जी। जी मैम, गलती से हो गया था। नहीं तो गलती से हो गया तो आप बोलिए अब। जी जी बोलिए मैं कविता, अपना मैसेज। कविता मधुबनी बिहार से। जी और मुझे ये मीटिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जी मीटिंग एक ऐसा मीटिंग है जिसपे आम आदमी भी अपना वक्तव्य रख सकता है। जी जिसको बोलने की भी चाहत नहीं होती, वो भी, उसका भी अगर नाम आ जाए तो कुछ अपनी टूटी फूटी भाषा में भी बोल के अपना मनोबल बढ़ा लेती है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज मैं खेत में हूँ। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। आप देखो, काम करते करते भी ये इतना अच्छे बिजनेस हैं, ये बहुत अच्छे लेवल पे हैं। बहुत अच्छा लेवल इन्होंने अचीव किया हुआ है आर्ट्स एंड बिजनेस में, और काम भी करती हैं। तो कुछ लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसे कैसे करेंगे। देखो, टाइम जिसने मैनेज कर लिया ना, जिसको टाइम मैनेज करना आ गया, वो हर काम में, किसी आर्ट्स में नहीं, हर चीज में सफल हो जाता है। टाइम जरूर मैनेज करना चाहिए। टाइम मैनेज करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शोभा काबले जी, आप बताएंगी इस मीटिंग के बारे में, 2 शब्द बोले कुछ जी अपना। मैम, जी, आवाज आ रही है ठीक से? बहुत अच्छी आ रही है, जी बहुत अच्छी आ रही है। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम शोभा कावले, महाराष्ट्र डोनगांव से बात कर रही हूँ। आज की जो मीटिंग हुई मैम बहुत ही बढ़िया हुई है। वो शुभांगी मैम ने प्लान जो दिया है, उनको ज्वाइन होने में सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा बोलने का प्रयास किया है। क्योंकि हमें बोलना भी चाहिए, जी सीखते सीखते ही सीख जाएंगे। उन्होंने प्लान थोड़ा ही लिया मगर बहुत ही बढ़िया लिया, और वैसे हम सबको सीखना चाहिए। और बोलने के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मैम। मुझे एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमें बोलना चाहिए। नहीं, हम अगर हम नहीं बोले तो वो बोलते ना, हम कट जाएंगे कट जाएंगे। तो हमें बोलना चाहिए। एक आदमी था मैम, वो क्या करता था, बार बार मुर्गियां बेचता था बाजार में मुर्गियों का बाजार करता था, वो बार बार बेचता था।
तो बहुत सारे लोग खरीदने आते थे। तो उन्होंने एक आदमी ने क्या किया, वो आदमी क्या बोलता था कि मेरी मुर्गी 5,000 की है, 5,000 की है। और एक जो खरीदने वाला आया था, उन्होंने क्या कहा कि वो थोड़ा सोच में लगा। उन्होंने कहा कि मुर्गी तो 250, 300, 400 में आती है, लेकिन उनकी मुर्गी में ऐसा क्या है कि वो 5,000 में बेच रहा है। तो उनके पास गया और उनको बोला कि भैया मुर्गी तो 300, 400 में आती है, लेकिन तुम्हारी मुर्गी की जो रेट है, कीमत, वो 5,000 क्यों है। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी मुर्गी 5 भाषा बोलती है। 5 भाषा बोलती है, तो उनको क्या लगा कि बोलती होंगी शायद। उन्होंने क्या किया, 5,000 देकर वो मुर्गी खरीद लिए और घर में जाकर वो कहते ना टोकरे के नीचे रख दिए कि हाँ, जैसा बार बार उनकी वाइफ क्या करती थी, वो मुर्गियां बाजार से लाता था, वो कटवा के वो बना डालती थी, मतलब पकाती थी, वो सब्जी बनाती मुर्गियों की। तो उन्होंने रोज की तरह उसकी वाइफ ने क्या कहा कि वो ऐसे ही उन्होंने मुर्गी लाई वो 5,000 की और टोकरी के नीचे रख दी। तो उनकी वाइफ शाम हो गई तो उनकी वाइफ आई, वो निकाली और उनको कटवाया और वो पका दी है। तो वो बाहर गया हुआ था, वो आया, बाहर से आया, तो उन्होंने क्या कहा कि वो बहुत ही गर्म हुआ कि मेरी मुर्गी कहाँ है, मेरी मुर्गी कहाँ है। तो उनकी वाइफ चुपचाप बैठी और वाइफ ने एक ही शब्द कहा है कि मैंने हर रोज की तरह वो कटवाई और वो पका दी है। तो उन्होंने कहा क्यों कटवाई, तो वो बोली क्या हुआ। तो वो आदमी बोला था कि वो मुर्गियां 5 भाषा बोलती है। तो उनकी वाइफ ने कहा जब मैं उनको कटवाई थी, काट रही, तो उन्होंने एक ही तो भाषा नहीं बोली। अगर उन्होंने एक भी भाषा बोलती वो, तो मैं कटवाती नहीं थी उनको। तो उन्होंने एक भी भाषा नहीं बोली, इसीलिए वो कटवाई गई। कि नहीं से हम, मेरा कहना ये है कि हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए, हमारे पास शब्द होना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये जो मुर्गी जैसी काट गई, कटवाई गई, वैसे हम भी कहीं ना कहीं अगर फील्ड में गए बाहर तो हम भी कटवाए जाएंगे। इसीलिए हमारे पास शब्द होने चाहिए बोलने के। तो हमने बोलने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जैसा कि आज शुभांगी मैडम ने जो बोलने का प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा किया है। वैसे जितने ही हमारे नए महिलाएं यहाँ बैठी है, उन्होंने जैसी भी भाषा में हो, टूटी फूटी जैसे शब्दों में हो, वैसे शब्दों में हमारे बीच उनकी बात रखनी चाहिए। बस मैम इतना ही देना चाहती हूँ। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज किया कि बोलना चाहिए। बोलना नहीं आता आएगा तो आप जब मार्केट में जाएंगे प्लान दिखाने या प्रोडक्ट देने या किसी को अपना प्रोडक्ट बताएंगे तो उसके बारे में आप जानेंगे नहीं। जानते भी हैं तो मतलब आपको प्रेजेंटेशन नहीं आएगा, हम कैसे बोलें, कैसे अपने चीज को प्रेजेंट करें, तो वो उतना इफेक्ट नहीं आएगा, वो नहीं सेल हो पाएगा या आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बोलना सीखें। और एक हेजिटेशन होती है, सभी के अंदर होती है। जब हम पहली बार बोले थे तो सभी के अंदर होती है। जब स्टेज पे जाते हैं तो जो हमें आता है हम वो भी भूल जाते हैं, है ना। चाहे हम कितना भी ये समझे कि हमें बहुत कुछ आता है, मैं तो ब्लैंक हो जाती हूँ, ऊपर से सब कुछ निकल जाता है। ये होता था मेरे साथ। लेकिन मुझे भी ये मीटिंग जब अटेंड करने लगी, बोलने लगी, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आया। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ होता था तो सभी के साथ होता होगा। बहुत कुछ आता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब बाद में सोचते हैं अरे इसका तो ये था, हम ऐसा बोल सकते थे। लेकिन जब हमारे पास शब्द होंगे, हम रोज उसको मतलब एक तरह से हम अपने रूटीन में ले आएंगे उस चीज को, तो हमें कोई हेजिटेशन नहीं होगी। हमें वर्डों को सोचना नहीं पड़ेगा, हमें क्या बोलना है, वो एक रूटीन में आ जाएंगे। तो ये इसलिए बोलना चाहिए, चाहे कैसा भी बोलें। उसमें ये नहीं है कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं या कम अच्छा बोलते हैं, ज्यादा अच्छा बोलते हैं, उसमें ये कोई मायने नहीं रखता। अभी चली गई मनीषा गाजियाबाद। मनीषा जी गाजियाबाद से। जय आरसीएम मैम। मेरा नाम मनीषा है, रहने वाली यूपी बस्ती को, फिलहाल गाजियाबाद पे रह रही हूँ। पहले आरसीएम में पार्ट टाइम करती थी, अब फुल टाइम करने लगी। और आरसीएम की मीटिंग मैं हमेशा सुनती हूँ और करती भी हूँ। जैसे आपस में अभी बोलने के धीरे धीरे सीख रही हूँ। बाकी सामान भी सेल करती हूँ और बेचती भी हूँ। और मुझे मीटिंग में आने में बहुत अच्छी खुशी भी मिलती है। इसमें हर लोग इतने तरह के आते हो, तरह तरह की बातें होती है और बहुत अच्छी लगती है। जी जी,
थैंक बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। आते रहिए, सीखते रहिए, सीखने का ही ये बिजनेस है। जिस दिन आप अच्छे से सीख जाएंगे तो बिजनेस तो अपने आप होने लगे। प्रिय शोभावती जी आप 1 मिनट में अपना मैसेज दें। शोभावती जी आज के लिए। तो सभी को नमस्कार, जय सिंह। और आज का जो परवीन मैडम के नाम से जो जॉइन होते हैं, जो जिन्होंने प्लान दिखाया शुरुआत में, उनका प्लान बहुत अच्छा है क्योंकि अभी शुरुआत की है सीखना। और सीखेंगे तो एक दिन सभी को बोलने आ जाएगा, क्योंकि हमें भी पहले बोलने नहीं है। यहाँ तक कि अगर नाम बताने के लिए बोलते तो मैं नाम नहीं बोल पाती, भूल जाती थी जिससे कि क्या नाम बोलना है। और धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और बताना चाहूंगी कि जैसे आज जो नए लोग हैं, जैसे कहते हैं कि आरसीएम करना बहुत मुश्किल काम है, तो उस बारे में थोड़ी चर्चा करूंगी कि आरसीएम करना बिल्कुल बहुत आसान है। क्योंकि वो पुरानी बाजार व्यवस्था से खरीदारी कर रहे थे, तो हमें अपनी खरीदारी का तरीका चेंज करना, हमें उसकी दुकान से सामान न लेकर के हमें सामान लेना है। अगर हम ऐसा करने लगे तो अपने हम बहुत पैसे करेंगे, क्योंकि हम 1 रुपए के पीछे हम कहीं जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो हम कहीं 1 रुपए बचत के पीछे हम क्या करते हैं, दूसरी दुकान से ले आते हैं। तो अगर हमें यहाँ सब कुछ मिल रहा, मान सम्मान मिल रहा है, हमें यहाँ पर सुरक्षा मिल रहा है, हमें 10 से 20% की छूट मिल रही है, मतलब कई सारे फायदे मिल रहे हैं, तो हमें आरसीएम से खरीदारी जरूर करना चाहिए। जो नए लोग हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, अपने आरसीएम से ही खरीदना चाहिए, क्योंकि उनके घर में कहीं न कहीं सामान आ रहा है। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोभावती जी। और आज आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी बोलिए। मैम जब मैं बोलना चाहती हूँ ना, मैं सबकी सुनती रहती हूँ, मैं जब बोलना चाहती हूँ मेरी आवाज ही नहीं जाती है किसी। हम सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। आज हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। जय से मैम सभी को नमस्कार। पीटीपी के लिए मैम आरसीएम करते हुए मुझे मैम बहुत अच्छा लग रहा है। इतना सीखने को मिल रहा है कि बाहर निकलूं और कब अच्छे से बिजनेस करना शुरू क्यों। क्यों मैं कैंट एरिया में फंसी हुई हूँ मैम 5 महीने से पिछले। जी हाँ जी, थैंक यू मैम। तो आप ये कोरोना को जल्दी से ये जाएगा तब आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि आर्मी वालों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। जो कैंट एरिया में है अंदर, वो बाहर नहीं जा सकते, तो ये सामान भी परचेज नहीं कर पाते हैं घर से। जी हाँ, हमें तो जब बोलेगा तभी बाहर जा सकते हैं, तब गेट बंद है हमारे मैम। जी तो आप सीखती रहें। आप ये मीटिंग आप अच्छे से ज्वाइन करके सुनते रहें। चलो सुनने को तो मिलता है, सुन के सीखती रहे। बहुत सारा आवाज अच्छे से आती है मुझे, आप बोल नहीं पाती हूँ। हाँ जी, इकट्ठा कर लें बहुत सारा, सीख के आप एक रजिस्टर भर लें। रजिस्टर भर लें एक, और जब आप बाहर निकलेंगी तो धूम मचा देंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संगीता, थैंक यू। संगीता देशमुख जी आप अपना मैसेज दें आज का। संगीता जी। जय आवाज आ रही? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। जय संगीता देशमुख महाराष्ट्र से वाशिम शहर में रहती हूँ। आज से सीख रही हूँ, और अभी है कि मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। ऐसे अच्छा लगता है, बाहर निकलने का काम ही नहीं मेरा। मोबाइल पर भी अच्छी तरह से हम बिजनेस कर सकते हैं। ये कोरोना तो हर किसी के संपर्क में आए तो कोरोना हो जाता है। हमारा आरसीएम मोबाइल पे ही बिजनेस कर सकते हैं, कोरोना जैसा फैला सकते हैं। 4-4, 5-5 जैसे आदमी कोरोना के हो रहे हैं ना, जैसे हमारा आरसीएम बिजनेस मोबाइल पर ही फैला सकते हैं, बोल के एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में रहकर। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का आरसीएम नेटवर्क गया था मैम, आपकी आवाज बोले आप। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक मैसेज देना चाहता है आरसीएम। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं आरसीएम। क्या कहता है ध्यान से सुनो। आरसीएम क्या कहता है ध्यान से सुनो दोस्तों। यह आरसीएम बिजनेस के शब्द है, यह आरसीएम बिजनेस के शब्द है, मेरे नहीं। मानोगे मुझे तो मौका देके जाऊंगा, मानोगे मुझे तो मौका देके जाऊंगा, देखोगे मुझे तो अवसर देके जाऊंगा, देखोगे मुझे तो अवसर देके जाऊंगा, अपनाओगे मुझे तो जिंदगी आपकी बदल जाऊंगा।
तो ये आरसीएम के मैसेज है मैम, तो सबको ऐसा आरसीएम का मैसेज सुनना चाहिए, मानना चाहिए और देखना चाहिए। लेडीज के, सब लेडीज के बहुत सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं, और मार्केट में आके सब लेडीज के ख्वाब पूरे नहीं हुए। आरसीएम में आने के बाद हमारे सपने अच्छी तरह से पूरे हो सकते हैं। किसके क्या सपने हो सकते हैं, उसमें से हम अच्छी तरह से हमारा गोल कीजिए, उनमें से आप निर्णय कीजिए। आरसीएम में आने के बाद आपको 100% आप अपने सपने हासिल कर पाओगे। निर्णय कीजिए और आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, जीरो से हीरो बनना चाहते हैं या दौलतमंद इंसान बनना चाहते हैं, आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं या अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, या कम समय में ज्यादा कमाना चाहते हैं। इस आरसीएम में आने के बाद कम समय में ज्यादा कमाना चाहते हैं, अपनी पहचान वो सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। इस आरसीएम में अपने सम्मान और ये वो सम्मान भी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक आम आदमी से खास आदमी भी बन सकते हैं, आम आदमी से खास आदमी भी बन सकते हैं। जिंदगी बदलने वाली एक शिक्षा ले सकते हैं। आरसीएम में आने के बाद जिंदगी बदलने वाली अच्छी तरह से एक शिक्षा भी ले सकते हैं और सुनहरे सपने को पूरा कर सकते हैं। जो हर लेडीज का सुनहरा कोई ना कोई सपना होता है, वो भी हमारा पूरा हो सकता है। और दूसरों को मदद भी कर सकते हैं। किसी किसी का ख्वाब रहता है कि जो भी कुछ किसी को पैसे को नहीं ये देता, वैल्यू देता कि रौनक जी, रौनक जी। नमस्ते मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम जी। मैं सुनीता सिंह डोंगरगढ़ से, छत्तीसगढ़ जी। तो बहुत देर से सुन रही हूँ मैडम मीटिंग जी। तो हमारे पड़ोस में आज तीजा है, व्रत इधर मध्य भारत में और बिहार में बहुत चलता है, जैसे अपने तरफ करवा चौथ रहता है बहुत बहुत उस तरीके से। तो मैं उनके घर में तीज की शुभकामनाएं सभी को, जो भी जिनके यहाँ भी होता है, इधर नहीं होता लेकिन जिनको भी होता है, उन सभी बहनों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। तो मैं उन्हीं के यहाँ गुजिया बनवा रही थी बैठ के, और 3 लोग थे वहीं सुने बैठ के। मैं अभी अभी आई हूँ अपने घर में। जी जी जी। थैंक यू। हाँ जी, कौन? मैं शुभांगी बोल रही हूँ। मीटिंग की सभी बहनों को स्वर्णा गौरी व्रत की शुभकामनाएं। जी जी, शुभांगी जी सभी को शुभकामनाएं दे रही हैं तीज के व्रत की। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवांगी जी दे रही हैं। और इनका जो बोलने का तरीका वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने अच्छे से सहज भाव में ये बोलती है ना, बहुत अच्छे से। अश्वनी गावली जी, अश्वनी गावली जी दो बैठी हैं जी। अश्वनी जी अपना माइक अनम्यूट करें, अपना इंट्रोडक्शन दें। जी मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम जी। मेरा नाम अश्विनी गौड़ी है जी। महाराष्ट्र में रहती हूँ जी। और एक बिजनेस सीख रही हूँ। तो कैसा लग रहा है सीखते हुए बिजनेस? बहुत अच्छा। ठीक है, सीखते रहिए। सीख के और आगे ये करिए कि आप कोशिश भी करिए बिजनेस को करने की, आगे बढ़ाने की कोशिश भी करिए सीखते हुए। तो ममता आरसीएम कुछ मैसेज देना चाहेंगी मैम? 1 मिनट में ममता जी। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम जी। सभी बहनों को मेरा प्रणाम। नाम ममता देवी है और मैं दरभंगा बिहार से हूँ। और ये आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा था। और मैंने थोड़ा लेट वीडियो नहीं खोली थी, सुनते शुरू से रही थी, कुछ काम कर रही थी। और बहुत ही अच्छा था आज का मीटिंग, सब कुछ अच्छा लगा। और सबको इस मीटिंग में आना चाहिए और सबको ये करना चाहिए। आरसी ये मीटिंग बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि जो सीखते हैं वही जीतते हैं। सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए सभी को। जय आरसीएम। जय आरसीएम ममता जी। जैसे आज टाइम भी हो गया है तो मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगी कि ये बिजनेस को आप ये सोच के ना करें कि कहते हैं ना कि एक बोझ लगता है। जब आप इसे एंजॉय करेंगे ना, जिस दिन इसको एंजॉय करने लग जाएंगे, जितनी भी मुझे लगता है जितनी भी यहाँ लेडीज आती हैं वो एंजॉय करती हैं। जैसे इस आज मीटिंग को जैसे 1-2 बार अटेंड कर लेता है, फिर इस मीटिंग को एंजॉय करने लगता है, उसको अच्छा लगने लगता है।
इसी इंजॉयमेंट के साथ अगर आप बिजनेस को भी करेंगे ना, थोड़ा ये बिल्कुल ये बर्डन ना रखिए अपने ऊपर कि हमें इस महीने इतना करना है या इतना करना है, वो अलग है, टारगेट वो पूरे करने चाहिए, लेकिन पूरा इजीली इसे करें। एक भाव रखें अपने मन में, जैसे किसी को आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं या किसी को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं या इसका सामान किसी को दे रहे हैं या कि शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो एक भाव मन में ये रखें कि हम उसको बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं। इनको जो तकलीफ है, इनको जो बीमारी है या इनका जो पैसा बाहर जा रहा है, काश ये हमारी वजह से इनका ये पैसा बच जाए और इनके घर में कुछ हमारी तरफ से इनकम जाए। तो ऐसा सोच के जब आप इस बिजनेस को करेंगी ना, तो अंदर से एक अलग ही भाव आएगा। तब आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होगा, आपके ऊपर एक ये नहीं होगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, या एक ये आएगा कि कोई प्रेशर है, प्रेशर नहीं आएगा। आपको अंदर से एक खुशी होगी। एक जब किसी को कोई आके आपको कहता है, आपने किसी को न्यूट्रिशन दिया और उसको कुछ फायदा हुआ उस न्यूट्रिशन से, मान लीजिए उसकी जो अंग्रेजी दवाइयां वो खा रहा था वो छूट गई, तो जब वो आपको बताता होगा आके कि मैं ये दवाइयां ले रही थी, इतने दिन से ले रही थी और ये मेरी छूट गई, तो अंदर से एक खुशी आपको मिलती होगी कि बहुत अच्छा मैंने एक काम किया, इनकी वो बीमारी भी ठीक हुई और जो इनको आने वाली बीमारियां थी मैंने उनसे भी इनको बचाया। जब ये भाव लेकर आप ये बिजनेस को करेंगी ना, तो आप इसको एंजॉय करेंगी, और जिस दिन आप इस बिजनेस को एंजॉय करने लगेंगी तो ये बहुत आसान आपको होता चला जाएगा। आप मतलब नजर ये दौड़ाइए कि कौन बीमार है, कौन परेशान है, कौन दुखी है, मतलब हम किसको किस तरह से मदद कर सकते हैं। और ये बिजनेस इतना अच्छा है, आप पैसे से मदद कर सकते हैं, आप किसी के स्वास्थ्य को ठीक करके उसकी मदद कर सकते हैं, आप किसी को कोई इनकम दिला के या एक उनके अंदर एक भाव पैदा करके कि वो भी कुछ कर सकता है। जैसे कम पूंजी में किसी को, जैसे 10,000 वाली दुकान जो अभी ये वो दुकान जो चली हुई है, इसको हम किसी को कराते हैं कम पूंजी में, उसे एक व्यापार देते हैं, तो भी अंदर से एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हमने कुछ अच्छा किया, किसी के लिए हमने कुछ अच्छा किया। जब इस फीलिंग के साथ आप इस बिजनेस को करेंगी तो यह बिजनेस आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कहते हैं कि रंग बहुत सारे दिखाती है जिंदगी, कभी उठाती कभी गिराती है जिंदगी, पर हमने भी ठाना है कि उठ के दिखाना है, चाहे जितने भी रंग दिखाती है ये जिंदगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM।